a liquid. Therefore, would it not be silly if we appear to make a term? हेलो, ये वॉइस आ रही है किसी? अरुण, what we needed for a tumbler is glass, plastic, metal, or other such material that will hold water. Similarly, would not be wise to use paper-like materials for cooking vessels. We see then that we choose a material to make an object depending on its properties and the purpose for which the object is to be used. So what are all the properties of materials? What would be important for their uses? Some properties are discussed here. अब क्या होता है? अकॉर्डिंग टू वर्क हम लोग क्या करते हैं? मटेरियल्स यूज करते हैं. जैसे कि हम लोग ग्लास को क्या कहते हैं? कपड़े का नहीं बनाते हैं. ठीक है. सेम ऐसे जिस जिस जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनके बेसिस पे मटेरियल्स यूज करके हम लोग ऑब्जेक्ट्स प्रिपेयर करते हैं. ये आता है आपका अपीयरेंस. मटेरियल्स यूजली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. वुड लुक्स वेरी डिफिकल्ट फ्रॉम आयरन. आयरन अपीयरेंस different from copper or aluminum. At the same time, there may be some similarities between iron, copper and aluminum that are not there in wood. अब क्या होता है? हर जो ऑब्जेक्ट होते हैं सबकी अपीयरेंस अलग अलग होती है, सबकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं. इसी के बेसिस पे हम इनका यूज करते हैं. आप देखेंगे लकड़ी आयरन से डिफरेंट होगी, आयरन एल्युमिनियम से डिफरेंट होगा, एल्युमिनियम कॉपर से डिफरेंट होगा. बट लास्ट दो लाइन में ये कह रहा है कि कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो कि आयरन, कॉपर और एल्युमिनियम की समथिंग मिलती हैं. ठीक है. एक्टिविटी 3 आपका कलेक्ट सम स्मॉल पीसेस डिफरेंट मटेरियल्स, पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर वायर, एल्युमिनियम शीट, चाल. डू एनी ऑफ दिस appear cine. Separate the cine materials into a group. Now observe as the teachers cut each material into two pieces. Look at the. Do you notice such a sign or luster in the other materials? Cut them anyway as you can. Repeat this in class with as many materials as possible and make a list of those with and without luster. Instead of cutting, you can rub the surface of material with sandpaper to see if it has luster. ठीक है. अभी ये जैसे दिया गया है कटिंग पीसेस ऑफ मटेरियल्स टू सी इफ दे हैव लस्टर. अब क्या है? पीस को काटा गया है देखने के लिए कि इसमें लस्टर्स हैं. मटेरियल दैट हैव सच लस्टर्स आर यूजुअली मेटल्स. Iron, copper, aluminum and gold are example of metals. Some metal often from lose their shine and appear dull because of the action of air and moisture of them. We therefore notice the luster only on their freshly cut surface. When you visit an iron smith or a workshop, look out for freshly cut surfaces of metal rods to see if they have lusters. अब कह रहा है जब आप मेटल्स को लेंगे, जब उनको कट करेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि जब वो आप कट करेंगे तो उनके बीच में क्या होगा? लस्टर्स आ जाएगा, साइन आ जाएगा. हो सकता है कुछ में कम आएगा. ठीक है. या हो सकता है कुछ कटने के बाद एयर और क्या कहते हैं मॉइस्चर से रिएक्ट करके अपना लस्टर डाउन कर देंगे या भी कम कर देंगे. ठीक है. अब सेकंड है हार्डनेस. When you press different materials with your hand, some of them may be hard to compress while other can be easily compressed. Take a metal key and try to stretch with it.
द सरफेस ऑफ अ पीस ऑफ वुड एल्युमिनियम एंड अ पीस ऑफ स्टोन। एल्युमिनियम। क्या हुआ? सर एक बार फिर। हाँ, देखना आगे हाँ सर। जो होते हैं मेटल्स होते हैं तो हम उनको कट करें। हम्म। जब हम उनको कट करेंगे तो देखेंगे हाँ जो मेटल्स हैं उनमें जब इनको, जैसे ये है पेंसिल है मार्कर, इसको जब आप कट करोगे तो बीच में जब जहाँ कट करेंगे वहां पे साइन होगा। तो जो मेटल्स हाँ होंगे उनमें साइन होगा, कुछ में ज्यादा हाँ। होगा कुछ में कम होगा। कम। ठीक। हाँ सर। कुछ ऐसे होंगे जो कि पहले साइन कर रहे होंगे लेकिन थोड़ी देर बाद एयर से या मॉइस्चर से रिएक्ट करके साइन करना थोड़ा कम कर देंगे। ठीक है। अब सेकेंड है आपका हार्डनेस। ठीक है। अब कह रहा है टेक अ मेटल की हेलो। एंड ट्राई टू with it the surface of pieces of wood, aluminum, a piece of stone, a nail, candle, chalk, any क्या? other materials or objects. You can easily stretch some materials while some cannot be stretched so easily. Materials which can be compressed or stretched easily are called soft, while some other materials which are difficult to compress are called hard. अब जो स्ट्रेच किए जा सके या फिर कंप्रेस किए जाते हैं नॉर्मल, उनको सॉफ्ट मटेरियल, और जो नॉर्मली नहीं किए जाते हैं उसमें ज्यादा मेहनत लगती है उनको हम हार्ड मटेरियल्स काली बोलते हैं। काली। फॉर एग्जाम्पल्स कॉटन और स्पॉन्ज इज द सॉफ्ट वाइल आयरन इज हार्ड। अब इसमें कॉटन और स्पॉन्ज को बोला गया ये सॉफ्ट होते हैं और जो आयरन होता है वो हार्ड होता है। इन appearance materials can have different properties like luster, hardness, be rough or smooth, can be thin of other properties that describe the appearance of a material। ठीक है। अब आता है soluble और insoluble। एक्टिविटी 4 है कलेक्ट सैंपल्स ऑफ सम सॉलिड सब्सटेंस सच एज शुगर, साल्ट, चाक, पाउडर, सैंड एंड sawdust। Take 5 glasses or beakers, fill each one of them about 2/3 with water. Add a small amount spoonful of sugar to the first glass, salt on the second. Similarly, small amount of other substance into other glasses. Stir the contents of each of them with a spoon. Wait for a few minutes. Observe what happened to the substance added to water, जैसे कि फिगर 4.4 में दिखाया गया है। नोट योर ऑब्जर्वेशंस एज शोन इन टेबल 4.3। अब क्या करना है, ये जो सब्सटेंस है आपके शुगर, साल्ट, चार्ट, पाउडर, सैंड, ये क्या करना है, एक बीकर में या ग्लास में लेना है। ग्लास को 3/3 पानी से वाटर से भर देना है, उसमें एक एक स्पून ये सब मटेरियल्स डालने हैं। उसके बाद इनको स्टीर करना है स्पून से और उसके बाद ऑब्जर्व करना है क्या क्या इसमें डिफरेंसेस हो रहे हैं। एक डिफरेंस आपको बताया गया है सबस्टेंस है, और क्या है डिसअपियरेंस इन वाटर डज नॉट डिसअपियर, ये वाटर में डिसअपियर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अब जैसे साल्ट में दिया गया है डिसअपियर्स कंप्लीटली इन वाटर। जो फर्स्ट वाला था जिसमें आपने साल्ट डाला था वो क्या कह रहे देखेंगे तो आप क्या होगा, थोड़ी देर में स्टीर करने के बाद ये क्या कर जाएगा, डिसअपियर कर जाएगा। ठीक है। You will notice that some substances have completely disappeared or dissolved in water. We say that these substances are soluble in water. Other substances do not mix with water and do not disappear even after we stir for a long time. These substances are insoluble in water. जो घुल जाते हैं उनको soluble बोलते हैं और जो नहीं घुल पाते वाटर में उनको क्या बोलते हैं हम, insoluble। ठीक है। Water plays an important role in the functioning of our body because it can dissolve a large number of substances. Do liquid also dissolve in water? क्या लिक्विड भी क्या होते हैं वाटर में डिजॉल्व होते हैं। अब आती है एक्टिविटी आपकी 5। कलेक्ट सैंपल्स ऑफ विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल, केरोसिन और एनी अदर लिक्विड। अब फर्स्ट हम लोगों ने क्या देखा, सब्सटेंस के साथ जो सॉलिड फॉर्म में थे उनको वाटर में
सॉल्युबल या इनसॉल्युबल में हमने कन्वर्ट किया या फिर डिफरेंशिएट किया। अब आता है लिक्विड लेते हैं कि ये वाटर में डिजॉल्व होते हैं या नहीं, उनके बारे में चेक करेंगे। इसमें आपने क्या क्या लिया, विनेगर लिया, लेमन जूस लिया, मस्टर्ड ऑयल लिया, कोकोनट ऑयल एंड केरोसिन। टेक अ ग्लास टम्बलर, fill it up to half with water, add a few spoonfuls of one liquid to this and stir it well. Let it stand for 5 minutes. Observe whether the liquid mix with water. Repeat the same with other liquids. सेम जैसे आप लोगों ने सबस्टेंस के साथ किया था, सेम वैसे आपको इन क्या कहते हैं लिक्विड के साथ जो डिफरेंट है, अलग अलग ग्लास लेना है, उसमें डाल के स्टीर करना है, उसके बाद उसको ऑब्जर्व करना है। Repeat the same with other liquids. As many different liquids as are available to you. Write your observation in table 4.4. अब टेबल बनी हुई है। फर्स्ट है लिक्विड। लिक्विड कौन कौन से हैं? विनेगर है आपका, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट, केरोसिन। अब उसका है तो उसका मिक्स वेल, डज नॉट मिक्स। अब उसमें कोई मिक्स हो रहा है और कोई नहीं मिक्स हो रहा है, ये आपको ऑब्जर्व करना है। We notice that some liquids get completely mixed with water, some others do not mix with water and form a separate layer when kept aside for some time. कुछ तो है जो कि completely dissolve कर जाएंगे, कुछ क्या होंगे थोड़ी देर बाद ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। Some gases are soluble in water whereas other are not. Water usually has small quantities of some gases dissolved in it. For example, oxygen gas dissolved in water is very important for the survival of animals and plants that live in water. अब हम लोगों ने क्या किया, सॉलिड के साथ चेक किया, लिक्विड के साथ चेक किया, अब हम क्या कर रहे हैं, गैस के साथ चेक कर रहे हैं। तो जब हम गैस के साथ चेक करेंगे तो हमें ये मालूम चला है कि जो ऑक्सीजन होता है वो वाटर में डिजॉल्व कर जाता है, जिस कारण जो वाटर में जो एनिमल्स और प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, ब्रीथ कर लेते हैं, ठीक है। अब आगे आपका ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक इन वाटर। While doing activity 4, you might have noticed that the insoluble solids separated out from water. You may have also noticed with some liquids in activity 5. Some of these materials that do not mix with water floated to the surface of water. अब जो सॉल्युबल होते हैं वो क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं। जो इनसॉल्युबल होते हैं देखते हैं तो कुछ वो क्या करते हैं, वाटर में फ्लोट करते हैं। Others may not sunk to the bottom of a tumbler, right? We notice many examples of objects that float in water or sink. Dried leaves fallen on the surface of a pond, a few stones that you throw into a pond, few drops of honey that you left fall into a glass of water. What happens to all of these? Bozo would like you to give him 5 examples of objects that float and that sink. अब बोझो क्या कह रहा है, 5 एग्जाम्पल्स दे रहा है ऑब्जेक्ट्स के जो कि फ्लोट कर रहे हैं, 5 ऐसे दे रहा है जो कि सिंक कर जा रहे हैं। What about testing these some materials to see if they float or sink in other liquids like oil? अब आता है आपका ट्रांसपेरेंसी। क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, ठीक है। You might have played the game of hide and seek. अब आप लुका छिपी हाइड एंड सीक का गेम खेलते हैं, ठीक है। Think of some places where you would like to hide so that you are not seen by others. अब जब आप हाइड एंड सीक गेम खेलते हैं तो आप ऐसी जगह छिपते हैं कि अगर उसके बाहर आदमी कोई खड़ा हो तो वो पीछे, वॉल के पीछे या चेयर के पीछे या अलमारी के पीछे वो देख ना सके, ठीक है। Why did you choose those places? Would you have tried to hide behind a glass window? क्या आप ग्लास विंडो के पीछे
हाइड एंड सीक खेलना पसंद करेंगे? नो सर। Obviously not. As your friends can see, obviously not. As your friends can see through that and spot you. आप You. ग्लास विंडो के पीछे छुपेंगे तो आपका फ्रेंड आपको देख जाएगा, स्पॉट कर जाएगा, ठीक है? इसलिए आप क्या कहते हैं, ग्लास विंडो के पीछे हाइड नहीं करते। छुप जाएंगे। हाँ। Can you see through all the materials? Those substances are materials through which things can be seen are called transparent. जिससे ऑब्जेक्ट्स या चीजें दिख जाती हैं वो ट्रांसपेरेंट कहलाती हैं। जैसे कि आप स्वीट शॉप में जाते हैं तो मिठाई रखी होती है अंदर, बट वो क्या होती है, अपोजिट साइड से, अपोजिट डायरेक्शन से हमें दिख जाता है। दिखता है कि नहीं दिखता है? बताइए। यस सर। ठीक है। जैसे आप जनरल स्टोर पे जाएंगे, चॉकलेट्स रखी रहती है जैसे कि आपके फिगर में बना है, या देखिए जो जार रखा है, छोटे छोटे जो जार होते हैं जिसमें कि डिफरेंट आपका रखा आता है, चॉकलेट्स बिस्किट दिखती रहती हैं, तो ये हमें पता चलता है ये वाली चॉकलेट है, ये वाली टॉफी है, तो हम उनसे कहते हैं कि वाली टॉफी को चाहिए, या फिर मंच चाहिए, या फिर स्नीकर चाहिए, तो हम देखते हैं जार में वो दिखता रहता है। तो जो ऐसे जार होते हैं जिनमें एक साइड से दूसरे साइड अपोजिट साइड दिखता रहता है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट। ठीक है। Glass, water, air, and some plastics are examples of transparent materials. Shopkeepers usually prefer to keep biscuits, sweets, and other eatables in transparent containers of glass or plastic so that buyers can easily see these them. अब क्या होगा, जब वो ट्रांसपेरेंट ग्लास यूज करेगा तो जो हम लोग बाहर करने जाएंगे तो क्या करेंगे, देख लेंगे कि हाँ ये चीज है, ये गुलाब जामुन है, ठीक है, अब इसको लेना है, तो जब हम लोग अगर देखेंगे तभी हम उसको ले पाएंगे। ठीक है। On the other hand, there are some materials through which you are not able to see. These materials are called obscure. You cannot tell what is kept in a closed wooden box or a cardboard carton or a metal container. अब इनके पीछे क्या रखा है, इनके अंदर क्या रखा है, आप नहीं सीन कर सकते। Are the example of obscure materials. Do we find that we can group all materials and objects without any confusion as either obscure or transparent? Activity C है 6 है आपकी, take a sheet of paper and look through it towards a lighted bulb. Make a note of your observation. Now put खत्म हो गया 2 to 3 drops. किसका खत्म हो गया? अभी नीचे है। Activity 6 है, add some of oil and spread it on the sheet of paper. Look again towards the lighted bulb through that portion of the paper on which the oil has been spread. ठीक है। अब ये आपको एक पेपर लेना है, पहले उसमें क्या करना है, वाटर डाल के उसमें चेक करना है लाइट के सामने कि उसके इस पार से उस पार दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। फिर सेम ऑब्जर्वेशन हमें ऑयल के साथ करना है। Do you find that the bulb is more clearly visible than before, but you can see clearly through the oiled paper? Is everything on the other side of it is visible? Perhaps not. The materials to which objects can be seen but not clearly are known as translucent. Remember the oily patch on paper when we tested food items for preserve of fats, that was translucent too. Can you think of some more examples of translucent materials? We can therefore group materials as obscure, transparent and translucent. Paley suggests converting the glass of a torch with your palm at a dark place. Switch on the torch and observe other side of the palm. She wants to know whether palm of your hand is obscure, transparent or translucent. We learned that material differ in their appearance and way they mix in water or
liquid. They may float or sink, or may be transparent or pure and translucent. Materials can be grouped on the basis of similarities or differences in their properties. Why do we need to group materials in everyday life? We often group materials for our convenience at home. We usually store things in such a manner that the similar objects are placed together. Such an arrangement helps us to locate them easily. ऐसे अरेंजमेंट से हमें क्या होता है, सामान को केयरफुली रखा जा सकता है. Similarly, सर a grocer असाइनमेंट usually मिलेगा? keep all types of biscuits at a corner of his shop. All shops at another, while grains and pulses are stored at some other places. There is another reason why we feel such grouping useful. Dividing materials in groups makes it convenient to study their properties and also observe any properties. In these properties, we will study more about disease in higher class. ठीक है, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया. में समरी है, समरी एक बार आप लोग लर्न कर लीजिएगा, देख लीजिएगा. अभी इसका हम नोट्स और क्या कहते हैं सोल्यूशन भेज देंगे, इसकी आप एक्सरसाइज कर लीजिएगा. ठीक है क्लास.